ईरान ने किया हमला, अब क्या होगा इजराइल का अगला कदम? क्या इस हमले से बदल जाएगी पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर? कितना भयंकर हो सकता है इजराइल और ईरान की टकराहट का अंजाम? क्या इजराइल करेगा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला? तो हाल ही में ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। मंगलवार रात ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी और इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक और मिडिल ईस्ट की लड़ाई है तो आप गलत हैं। ये जंग पूरे इलाके के संतुलन को हिला सकती है और अब सारी निगाहें इजराइल के अगले कदम पर हैं। क्या इजराइल इस बार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा? तो अब जानते हैं कि असल में हो क्या रहा है। ईरान और इजराइल के बीच मामला गर्मा गया है। हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की जांच की कि अगर ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों से अटैक होता है तो क्या हो सकता है। और सबसे आशावादी अनुमान यही था कि पिछली बार अप्रैल में जो हुआ था वैसा फिर से होगा, जब अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन और उनके सहयोगियों ने सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया था। तब नुकसान कम हुआ, लेकिन इस बार चीजें इतनी आसान नहीं लगती। अप्रैल में जब ईरान ने 185 ड्रोन, 36 क्रूज मिसाइल और 110 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें इजराइल की ओर दागी थी, तब इजराइल ने जवाबी हमला किया था। लेकिन तब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नहीं छुआ था। एक तरह से इजराइल ने ईरान को यह चेतावनी दी थी कि अगली बार अगर हमला हुआ तो ये ठिकाने इजराइल के निशाने पर होंगे। अब सवाल यह है कि इस बार इजराइल क्या करेगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस बार अगर इजराइल जवाबी हमला करता है तो वो सीधे ईरान के नतांज जैसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों पर हो सकता है। नतांज, ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये ईरान की वो जगह है जहां वो अपना यूरेनियम बढ़ा रहा है, जो बम बनाने के लिए जरूरी है। अगर इजराइल ने वहां हमला किया तो समझ लो कि ईरान के सबसे कीमती ठिकाने पर वार हुआ और इजराइल का ये वार जंग को और खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। मतलब साफ है कि यह हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और इस बार ईरान ने क्या किया? अप्रैल के हमले की नाकामी से सबक लेते हुए इस बार ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ये मिसाइलें बेहद तेज और खतरनाक होती हैं और आसानी से एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। ग्रैंट र्यूमले, जो अमेरिका के एक पूर्व पेंटागन अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि इस बार ईरान का मकसद साफ था, पहले से ज्यादा खतरनाक हमला करना। इजराइल को बस कुछ घंटों के लिए चेतावनी मिली और फिर यह हमला हुआ, इसलिए इसे महज प्रतीकात्मक हमला नहीं माना जा सकता। अब बारी इजराइल की है। क्या इजराइल का अगला कदम मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध में धकेल देगा? क्या ये जंग परमाणु हथियारों तक जाएगी? आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर ईरान और इजराइल के बीच की ये तनातनी अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ इजराइल के सामने चुनौती है कि वो कितनी तेजी से और कितनी सटीकता से जवाब देता है। दूसरी तरफ ईरान के पास अब वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनसे बच पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। जो भी हो, लगता है इसका असर मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है।